जवाब दीजिए विजय शर्मा। पड़ जाती है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन देश में जो ये आंतरिक तौर पर जो ये वॉर, डिजिटल वॉर छिड़ी हुई है, इसका भी समाधान तो निकालना पड़ेगा। अरे भाई, डिजिटल वॉर रुकिए ना प्रियंका जी, किसने खड़ी की है? अब रुकिए। दुर्भाग्यपूर्ण बातें, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। कह रहे हैं कि 13 दिन है, हाथ खाली है। अरे जरा अपना इंदिरा गांधी जी से सीख लीजिए। इंदिरा गांधी जी 1971 में मार्च में युद्ध करवाना चाहती थी और जनरल मानेकशॉ ने मना कर दिया था, इस्तीफे की पेशकश कर दी थी कि हमारी सेना तैयार नहीं है। और फिर दिसंबर में युद्ध हुआ था, दिसंबर में हमने पाकिस्तान से प्रियंका जी अब आपने बोल लिया ना, प्लीज प्रियंका जी आप उन्हें बोलने दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, बीच में नहीं ना, बीच में नहीं। जो कुछ किया उस देश के, आपने भी सवाल खड़े किए प्रियंका जी, और प्लीज टाइम मत, नहीं टाइम मत आप कीजिए ऐसे। बीच में कोई बोलता है क्या? सब अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं, आप अपनी कर रही हैं। अपनी सच्चाई सुनने की हिम्मत रखी है ना। तो क्या ये राहुल गांधी जी एक तरफ आके कहते हैं? प्रियंका जी गुजारिश है आपसे, गुजारिश है प्रियंका जी, अपनी बारी में बोलिएगा। थैंक यू। अब मुझे बताइए पूजा जी, ये कैसा दोगलापन है? एक तरफ राहुल जी कहते हैं बैठ के सर्वदलीय बैठक में हम सरकार के साथ हैं, और यहाँ राफाल के साथ नींबू मिर्ची लगाई जाती है। अगर पाकिस्तानी कोई किसी कभी जी बातें करता है, प्रियंका जी, अरे पूजा जी इनका बैकग्राउंड कराइए, ये कौन सी सभ्यता है? प्रियंका जी, प्रियंका जी डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे फिर मजबूरन ऐसे ऑडियो डाउन करना पड़ जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। प्रियंका जी प्लीज, की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर, आप नींबू मिर्ची पर बहस कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। तो आपके नेता ऐसे बयान देते क्यों? आपके नेता ऐसे बयान देते क्यों हैं? आप उन्हें चुप कराइए ना। आप अपने चन्नी जी को चुप कराइए। अब आप रुकिए प्रियंका जी, उन्हें बोलने दीजिए, उनकी बारी है। हमारे साथ देखिए एस्टीम्ड पैनल भी यहाँ मौजूद है, प्लीज प्लीज। देश इनको तभी तो गंभीरता से नहीं लेता, इतने गंभीर विषय को पर इस तरह की बात। प्रियंका जी का ऑडियो डाउन रखिएगा प्लीज। नहीं मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी ना प्रियंका जी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी जी। देखिए उरी में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद में हमने तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और आज उसी का परिणाम है कि हमने, जैसे संजीव जी ने बताया, 23 किलोमीटर लंबी टनल बना दी हमने किशनगंगा के ऊपर। तभी पानी रोका जा रही, तो उस पर भी उंगली उठा रहे थे, और इनके नेता आज भी बोल रहे हैं पानी रोकने से क्या होता है। चन्नी जी क्या कहते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई हमें तो पता ही नहीं है। इनके रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। अरे जस्टिफाई कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो आप आतंकवादियों को, कमाल की बात है। आपको मनीष सिंह क्या कहते हैं कि मुसलमानों से पूछो जाके। अरे पाकिस्तान में आपको कोर्ट करके कहते हैं, पूजा जी देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इसके समाधान पर अगर हम काम करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना। इस वक्त भारत जिस ओर बढ़ रहा है उसको लेकर विश्लेषण किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। प्रियंका जी, विजय जी, लेकिन यूके देवनाथ सर, मैं अब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि राजनीति यहाँ होती रहेगी। अगर हम कूटनीतिक स्तर पर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक स्तर पर चोट पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान को कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो यूएनएससी पहुंचकर किस तरह से चाइना का समर्थन उसे मिल गया है, उधर तुर्की का युद्धपोत कराची पहुंच चुका है, तो वो भी तो तैयारी पूरी अपनी कर रहा है अपनी बदलती हुई स्ट्रेटेजी के साथ। पाकिस्तान के जितने राजनयिक हैं, उनके जो वित्तीय मंत्री के जो जितने सलाहकार हैं, सब पूरे दुनिया में घूम रहे हैं 3 चीजों के लिए। एक तो दुनिया में सब देशों में जा रहे हैं कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। दूसरी चीज, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, वो पूरी दुनिया में झोला लेके घूम रहे हैं, हथियार दे दो, हथियार दे दो, हथियार दे दो। अब इसके साथ ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये कोशिश की, वो उसमें बुरी तरह से नाकामयाब हो गए। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 जो परमानेंट स्थायी मेंबर हैं, उसमें 4 ने तो भारत के पक्ष में ही बात किया होगा, लेकिन क्योंकि ये मीटिंग जो है ये पर्दे के पीछे थी, ऑफ कैमरा थी, तो इसके डिटेल्स बाद में ही हमें चन कर मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की फजीहत हुई है, किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। बाकी जितने 10 मेंबर हैं, टेम्पररी मेंबर हैं, वो सब, पाकिस्तान भी एक टेम्पररी मेंबर है बाय रोटेशन, वो सब भारत के साथ यानी आतंकवाद के खिलाफ ही बयान देते हुए नजर आएंगे। जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन तो हमेशा से ही पाकिस्तान को अपना सहयोगी मानता है, क्योंकि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी कार्रवाई होती है चीन की तरफ से, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान भी उसी वक्त चीन की मदद पे खड़ा हो जाए। अभी हो ये रहा है कि चीन ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट में। चीन को एक ही चिंता खाई जा रही है कि अगर भारत ने युद्ध लड़कर कभी भविष्य में पीओके पर भी कब्जा कर लिया, तो उनका सीपैक प्रोजेक्ट जो कि चीन के शिनजियांग प्रोविंस से चालू होकर
ग्वादर तक जाता है तो वो तो खटाई में पड़ जाएगा। एक और चीज है, पाकिस्तान भी चीन में क्यों गया है? जाहिर बात है पैसे मांग रहा है, हथियार मांग रहा है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है अंदर खाने से, पीछे पृष्ठभूमि से वो चीन से ये उम्मीद कर रहा है कि अगर भारत की फौजों ने पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ रुख किया तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग में, लंगजू में या सिक्किम के पास नाथुला के आसपास कुछ खुराफाती हरकतें करें। चीन हमला नहीं करेगा, लेकिन जाहिर बात है अगर वो तिब्बत में अपनी फौजों को थोड़ा सा भी आगे पीछे दाएं बाएं हिलाएगा तो भारत की फौजों को भी, हमें अपने आर्मी ने भी हमारी आर्मी और एयरफोर्स को हमारे काफी सारे एसेट्स पूर्व में ही छोड़ देने पड़ेंगे। हम उनको पश्चिम में पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक तुर्की की बात है, मैं ऐसे बता देता हूं कि हमारा विदेश मंत्रालय का ये आकलन है कि तुर्की भारत का मित्र है। हम तुर्की को अभी तक विदेश मंत्रालय लेवल पर दुश्मन देश के हिसाब से देख नहीं रहे हैं। हाँ, तुर्की के पाकिस्तान के साथ कमर्शियल संबंध हैं, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं। तो अभी उन हथियार जो तुर्की ने जो हथियार पाकिस्तान को भेजे हैं कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन में, उसी के लिए वो स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रहा है। ये जो तुर्की का जो युद्धक विमान अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट में आया है, देखिए इसका सिंबॉलिक जेस्चर है, इसका असली युद्ध से कुछ संपर्क नहीं है, क्योंकि अगर तुर्की का ये विमान कोई हथियार इस्तेमाल करने की कोई भी आशंका देता है तो हमारी नेवी, हमारी ये एयरफोर्स सिंबॉलिक जेस्चर है और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से समझ रहा है। इसलिए वहां के जो बयान है कि भाई वहां के सूचना मंत्री को आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना पड़ जाता है